आज हम लोग करेंगे मिशन मैथ्स क्लास 10 का जो चल रहा है एपी हम लोग का टॉपिक, उसमें 18 तारीख का आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऑफ द डे और वर्कशीट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका निम्नलिखित पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तक की फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर सार्वंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर नेक्स्ट उसी तरह से अगला दो पद भी लिखना है जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है -1, फिर -1.5, -2.0, -2.5, इस तरह से ये आगे गया हुआ है। तो ए का मतलब होता है जो पहले नंबर पर आता है वो हो गया ए। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं हम लोग। तो -1.5 में से माइनस करेंगे -1 को, तो सबसे पहले माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। और अब इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0.5 आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है 1.0। तो 1.5 में से 1 जब माइनस होगा तो आपके पास आएगा 0.5, वो भी निगेटिव में, चूँकि 1.5 बड़ा है। तो ये ए आ गया, डी आ गया। अब इसका क्या करना है, आगे का दो टर्म निकालना है। इसके लिए आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या फार्मूला का भी यूज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला से एक निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट भी आपको हम बता देंगे। जैसे कि निकालना है यहाँ पर क्या, अगला दो टर्म। तो यहाँ पर A1, A2, A3, A4 है, तो हम लोग को निकालना क्या है A5 और A6। तो A5 मतलब क्या होगा A+4D, है ना, जस्ट इससे एक कम हो जाता है n-1 फॉर्मूला का कारण। और अगर हम लोग को निकालना है 6 वाला तो A+5D हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा देना है, A की जगह पर -1 और D का मान आया हम लोगों का 0.5 माइनस में, तो ये हो गया -1 और 4 पंचे 20 मतलब कि 2.0 माइनस में, तो ये हो जाएगा -2 -1 मतलब कि -3। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको सॉल्व कर लेना है। अब डायरेक्ट भी देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ये आ गया पहला -3, तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है डायरेक्ट 0.5 माइनस होते जा रहा है, तो और 0.5 माइनस होगा तो -3.5 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी सेम आपको करना है, आगे बढ़ना है, ए का मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये फर्स्ट हो गया आपका। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका ए का मान तो साफ साफ दिख ही रहा है, पहले डी निकाल लेंगे। ठीक है, ए हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1.5, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3/2। 3/2 कैसे आया, तो इसको इधर गुना किया और इसमें जोड़ दिया, 2 एकम 2 और +1, 3 आ गया। और नीचे वाले को वैसे ही रख देते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आते हैं डी निकालने के लिए। डी निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को, पहला मतलब 3/2 या 1.5 माइनस करेंगे, तो ये तो साफ दिख रहा होगा आपको 3/2 ही आएगा, है ना, क्योंकि 3 में से उसका आधा माइनस करेंगे तो उसका आधा ही बचेगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए हम दिखा दे रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 तो 3 एकम यहाँ पर 3 आएगा। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 और बटे में 2। अब ए आ गया, डी आ गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, A5 निकालना है। A5 मतलब A+4D, तो ए का वैल्यू है 3/2 +4, डी का वैल्यू भी है 3/2, तो 3/2 और इसको जब 2 से कट जाएगा ये आप चाहें तो बिना काटे भी यहाँ पर काम चला सकते हैं, क्योंकि नीचे में 2 रहेगा तो ऐड करने में अच्छा होगा। तो 4 तिया 12/2 और ऐड करेंगे तो 15/2। और चूंकि मिक्स्ड में आपका आंसर आ रहा है तो आप मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 से 7 बार में 2 7 14 और 1 आपका बच जाएगा 7.5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हो गया 1.5, 3, 4.5, 6 और फिर 7.5,
फिर अगला भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं A6, तो A6 के लिए हो जाएगा A प्लस 5D, मतलब कि A का मतलब हो गया 3/2 प्लस 5 इंटू 3/2। तो सॉल्व करेंगे तो 3/2 15/2, तो 15 3 18/2, मतलब कि हो गया 9। तो यहाँ आ जाएगा आपका अगला टर्म 9। ठीक है, इसी तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे खुद से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। फिर वर्कशीट है नेक्स्ट 18 तारीख का। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास an का फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट भी a प्लस, अगला टर्म क्या कर रहे थे, d ऐड कर करके निकाल रहे थे कि a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, है ना, इस तरह से। और ऊपर में आपको हम ऑलरेडी बता भी दिए थे कि a प्लस n माइनस डी, इसी तरह से करते हुए आ जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल में जानेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सबसे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, a, है ना। तो पहला हो गया a, अगला हो गया a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से आपका आगे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक डी ऐड होते जाता है। एपी का मतलब यही होता है कि हर बार आपके पास एक डी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से जब a1 में देखें हम लोग कि 1 - 1 हुआ, a2 में क्या हुआ, 2 - 1 हुआ, a3 में क्या हुआ, 3 - 1 हुआ, a4 में 4 - 1 हुआ। उसी तरह से जब हम लोग an निकालेंगे तो यहाँ पर n - 1 हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग में तो सबका a है ही और d है ही, तो यहाँ पर a और d तो आपका है ही, है ना। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो हर बार जो हम लोग d निकाल के ऐड करके निकाल सकते थे, और एक ही, तो ऊपर आपके पिछले वीडियो में आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया था। एक ये वाला भी हम लोग किए थे, और एक प्लस डी करके भी हम लोग निकाले थे डायरेक्ट। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आपके पास एपी दिया हुआ है और इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास जो एपी दिया हुआ है ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ए बन जाएगा। ठीक है, फिर दोनों में डिफरेंस पता करेंगे तो 5 का डिफरेंस है आपका, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 5। अच्छा, एनवां पद मतलब कि एन टर्म निकालना है, क्या होगा, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 और निकालना क्या है, एनवां पद मतलब A10 निकालना है आपको कि A10 का वैल्यू क्या होगा। तो A10 का मतलब क्या हो जाएगा, अभी जस्ट जैसे पिछले हम लोग देखते हुए आए हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा, एक डी बस जस्ट कम होता है। या ऊपर अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग, a प्लस n - 1 इंटू डी, एन की जगह पर 10 रखेंगे तो भी आपके पास 9 आएगा। अब a का वैल्यू हो गया आपके पास 2, और 9 इंटू डी का वैल्यू है आपके पास 5, तो ये हो गया 2 और 9 × 5 = 45। तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 47, 47 आपका जो है आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगला क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा अंतर, यहाँ पर क्या हुआ था, एनवां पद निकालना था। ठीक है, और जबकि यहाँ पर क्या है कि पद निकालना है ना, कितना पद है, मतलब कि एन ही ज्ञात करना है। आपके पास ए एन ऑलरेडी गिवन है ना। तो फिर से सेम वही काम करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन इजक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, और n का वैल्यू इस बार हम लोग को पता नहीं है। एग्जाम में यही होगा, आपको आपके पास इस 4 में से किसी 3 का वैल्यू पता होगा और चौथे का ज्ञात करना होगा। हो सकता है वो n हो या a हो या d हो या a n हो। ठीक है, कोई 3 दिया रहेगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1, तो वो 1 लिखा गया। फिर d निकालने के लिए यहाँ पर जस्ट दिख रहा है कि सब में +7 ऐड होते जा रहा है, तो d की जगह पर आपका +7 आ जाएगा। और an का वैल्यू दिया हुआ है 204, तो an के प्लेस पर 204। अब सबसे पहले एक को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 203। फिर आप चाहें 204 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास आ गया 203 = n - 1 इंटू 7। इसके बाद आप चाहें तो n को गुना कर सकते, 7 को गुना कर सकते हैं, फिर इधर लाएंगे अकेले करके। या दूसरा तरीका 7 चूँकि पूरे से मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में 203/7 और इधर n - 1, तो 7 से काटेंगे तो 7 से ये हो जाएगा 7
सात एकम सात, सात दूनी 14, बचेगा 6, सतनमा 63, n-1, फिर -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 29 में जब एक ऐड हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 30, तो n का वैल्यू हो जाएगा 30। तो यहाँ भी n का वैल्यू आपके पास 30 ही आया है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर 18 का आपके पास ये कर लिए वर्कशीट हम लोग, तो 18 का तारीख का भी हो गया, फिनिश हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अगला वर्कशीट में। ठीक है, ये अभी हम लोग का चल रहा था क्या, तो वीक 8 आपका जो है ख़त्म हो गया। आपका वीक 8 जो है ये फिनिश हो गया। अब हम लोग वीक 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है,